श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ब्रह्मांड पुराण अध्याय 62। भार्गव चरित्र में गांधर्व लक्षण। अब इसके बाद मैं प्राचीन आचार्यों के मतानुसार क्रम से विख्यात अलंकारों का वर्णन करूंगा। आप लोग सुनिए। अपने अपने वर्णों के विशेष संयोग से संगठित होने को ही अलंकार कहना चाहिए। वर्णों को सम्यक स्थान पर रखने और नाट्य आदि देखने से वाक्य के अर्थों एवं पद के मिले हुए अर्थों से अलंकारों की पूर्ति होती है। गीत के आगे अथवा पीछे पद होते हैं, इसका ऐसा लोग कहते हैं। गीत के 3 स्थान होते हैं, वक्षस्थल, कंठ और शिर। इन्हीं 3 स्थानों में प्रारंभ किया स्वर उत्तम होता है। प्रकृति में 4 वर्ण होते हैं तथा 4 ही प्रकार का इनका विचार है। विकल्प 8 प्रकार के हैं तथा 16 प्रकार के इनके देवता हैं। वर्णों के तत्व को जानने वाले सृष्ट प्रसंचारी, तीसरा अवरोहण और चौथा आरोहण वर्ण मानते हैं। तब इनमें एक ही प्रकार के भाव वर्ण में जिसका संचरण होता है वह स्थायी, अनेकों भाव में जिसका संचरण होता है वह संचारी, जिसकी गति नीचे की ओर होती है वह अवरोहण तथा ऊपर और गति वाला वह अवरोहण वर्ण कहा जाता है। अब इन वर्णों के अलंकारों को सुनिए। मुख्य रूप से अलंकार 4 प्रकार के ही होते हैं: स्थापनी, कर्मरेजित, प्रमाद और अप्रमाद। अब इनके लक्षण बताऊंगा। उष्ट्रकल नामक विकृत स्वर एक स्थान से उत्पन्न होकर दूसरे स्थान में समाप्त होते हैं। उस घुमाव की उत्पत्ति परिमाण के अनुसार करनी चाहिए। कुमार नामक स्वर को सन पर अल्प विस्तार वाला और विमान को अधिक विस्तार वाला जानिए। दूसरा अपांग नामक अधिक मात्राओं वाला कुलारेक नामक अलंकार होता है। शयन नामक स्वर एक ही स्थान में उत्पन्न होता है तथा कला मात्र के अंतर में स्थित होता है। उसी स्वर में विलक्षण वृद्धि स्थित होती है। शयन नामक स्वर तो उत्तर अवरोह स्वर होता है। सबिंदु नामक स्वर कला के परिमाण में उत्पन्न होता है। बिंदु को एक कला ही करना चाहिए। यह एक ही वर्ण में स्थिर रहने वाली है। स्वरों का उलटफेर भी हो जाता है। षडज से एक स्वर का अंतर देकर एकोंतर वाद करने से उत्कृष्ट स्वर होता है। इसमें काक के समान स्वर का आक्षेप करने से उच्च पुष्कल स्वर होता है। कार्य और कारण रूप से दोनों संतारों का संचरण करना चाहिए। इस प्रकार शीघ्र गति तक अवरोह स्वर का संचार करने से उसी प्रकार का प्रोक्ष मग अलंकार होता है। उसके बाद एकांतर्गत द्वादश कला का स्थान है। इस प्रकार के स्वर से मिला हुआ एक पंखोलित अलंकार होता है। पुनः कुछ अधिक स्वरों से संक्रमण के कारण वह पुष्कल कहा जाता है। मात्रा के प्रक्षेप और पाद संक्रमण होने से जो 2 कलाओं वाला अलंकार होता है वह भाषित कहा जाता है। स्वर के उच्चारण उच्चारित स्वर से 2 स्वर आरोहण कर उसके संयोग से 8 स्वर का योग हो जाता है। तार और मंदर के क्रम से जो स्वरारोह होते हैं वे अंत में उसी स्वर के एक अंतरा के बाद उपयुक्त माने जाते हैं। मणि प्रच्छेदन
नामक गण 4 कलाओं वाला कहा जाता है। इस प्रकार कहे गए 30 अलंकारों का वर्णन किया जा चुका है। वर्ण और स्थान के प्रयोग से और कला मात्र से के प्रभाव से संस्थान, प्रमाण, विकार और लक्षण, ये 4 अलंकारों के प्रयोजन जानने चाहिए। जब अपना अलंकार उल्टा पुल्टा विग्रहित हो जाए तो फिर वर्ण भी अलंकृत करने में समर्थ नहीं होते। अनेकों आभूषणों से के संयोग से जिस प्रकार नारी सुंदर होती है, उसी प्रकार वर्ण की शोभा को ये अलंकार बढ़ाते हैं। पैर में कुंडल नहीं सुशोभित होता तथा कंठ में करधनी नहीं शोभित होती, उसी प्रकार ये अलंकार उल्टे पुल्टे होकर सुशोभित नहीं होते तथा विपरीत रूप से प्रयुक्त होने पर संगीत को विशेष ग्रसित कर देते हैं। जो गायक अलंकारों को यथास्थान धारण कर राग का प्रदर्शन करते हैं, वे संगीत के समुचित प्रयोग का पालन करते हैं। अब पर्याय का लक्षण वृत्तिका को प्रवर्त करता है। अब मैं मासोद्भव और मुखोद्भव को यथार्थ रूप से मैं बतला रहा हूँ। षड्ज स्वर के 23 प्रकार के अलंकार विपर्य द्वारा 80 प्रकार के हो जाते हैं। षड्ज पक्ष भी तत्व के आदि में और हीन स्वर को हो जाता है। गोरूपों के आगे मध्यमांश का स्थापन ही पर्य है। इन दोनों का विभाग गीतों की सौंदर्य वृद्धि में सहायक होता है। स्वसार और स्वरांतर का वर्णन किया गया। सप्त स्वर और पद क्रम के अनुसार पर्याय का प्रयोग होता है। चारों मृदक गांधारों से गाए जाते हैं। पंचम धेवत में निषादज का प्रयोग होता है। मृदकों में षड्ज और ऋषभ का ही प्रयोग होता है, दूसरे का नहीं। उष्णांतिक के अंतिम 2 भेद होते हैं, प्राकृत में और विकृत में। गांधार स्वर प्रयोग गांधार स्वर प्रयोग किया जाता है। पद के 3 रूप होते हैं और केशकी के साथ समस्त सात समस्त गंधारों के अंश में से प्रय विधि संपन्न की जाती है। इसी प्रकार मध्यमांश मध्यम पद में भी क्रमशः विधान का निर्देश किया गया है। जितने भी गीत वस्तु रूप में वर्णित हुए हैं, उनको सप्त स्वरों से युक्त करना चाहिए तथा 7 रूपों में केशिकी का प्रयोग होना चाहिए तथा अंग दर्शन मान और देश द्वेषमक में किया जाता है। द्वितीय भावाचरण मात्रा ठीक नहीं होती, वह स्वभावतः उत्तर मृद में मात्रा लीन हो जाती है तथा जहाँ हंतार पीड़क मात्रा से अधिक नहीं होता तथा जिस एक चरण या 1 3 4 चरण होते हैं, अर्थात पौने 2 चरण की मात्रा को अतिवृद्ध अतिवृण कहा जाता है। उसमें संख्या के संघर्षण होने पर यान नामक अलंकार पैदा होता है। दूसरे पाद में हुए भंग को ग्रह नाम से पुकारा जाता है। पहला, आठवां, तीसरा और दूसरा तथा अपर और अंतिम पद जिनके आधे भाग की समानता में के साथ पांचों में पदभाग और सपादपाद भाग प्रकृति में स्थिर होते हैं। चौथी कला उत्तर में मद्रवती तथा दक्षिण में मद्रक कला ही रहती है। यह
अब अनुयोग में द्वितीय बुद्धि अभिष्ट रहती है। इसके दो पादों और कलाओं का आकलन का विधान नहीं बताया गया है। हे द्विजोतम, दोनों के उपयोग की एकता और अनेक कलाओं का समवाय पताकाहरण कहा जाता है। व्रत में 3 व्रतियों की आवर्ती दक्षिणा कही जाती है। 8 समवाय तथा वीरा मूर्छना ये भी आवर्त होते हैं। इस प्रकार कस्या और सूत्रा की स्वर शाखा बताई गई। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड पुराण वायु प्रोक्त मध्य भाग तृतीय उपोद्घात पाद 62वां अध्याय भार्गव चरित में गांधर्व लक्षण संपन्न हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। अध्याय 63वां इक्ष्वाकु वंश वर्णन। सुतजी ने कहा, हे ऋषियों, महाराज रेवत कुकुदभी के मेरु शिखर पर चले जाने पर यक्षों राक्षसों ने कुक्ष स्थली को ध्वस्त कर दिया। उस धार्मिक महात्मा रेवत के 100 भाइयों को नारोचा द्वारा भगा दिया गया। उस भय से आक्रांत होकर भागे हुए क्षत्रियों के वंशज इधर उधर तितर बितर हो गए। उस समय सभी दिशाओं में शर्यार्थ पुत्र धार्मिक राजा शार्यत विख्यात थे। वे वंश के में धृष्टिक रणधृष्ट नामक पुत्र हुए। वहां क्षत्रिय महात्माओं के 3000 गण थे। राजा नभग के पुत्र नाभाग नामक पराक्रमी राजा हुए। नाभाग के पुत्र अम्बरीश हुए। उनके पुत्र विरूप हुए। विरूप के प्रशदश्व और प्रशदश्व के रथितर हुए। ये सभी राजागण क्षत्रिय वंश में उत्पन्न हुए और इनका गोत्र अंगिरा कहा गया। रतिथर के वंशज ब्राह्मण क्षत्रिय दोनों हैं। प्राचीन काल में मनु द्वारा नाक से छींकने पर इक्ष्वाकु निकल पड़े थे। पर वे परम दानशील थे। उनके 100 पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़े विकुक्षी थे और निमि तथा दंड ये 3 थे। विकुक्षी के शकुनी आदि 50 पुत्र हुए। वे सभी उत्तराखंड के देशों के स्वामी हुए। 48 दक्षिण में दक्षिण प्रांतों के अधिपति हुए। विराट प्रमुख राजा दक्षिण प्रांतों के रक्षक हुए। एक बार अष्टका तिथि के अवसर पर इक्ष्वाकु ने विकुक्षी को आदेश दिया। राजा ने कहा, हे महाबली, तुम मृगों को मारकर मांस लाओ। आज अष्टका तिथि है। आज मुझे अष्टकों का श्राद्ध करना है। इसमें कोई संशय नहीं है। बुद्धिमान राजा इक्ष्वाकु की आज्ञा से विकुक्षी मृगों का वध करने के लिए वन को गए। वहां वे पराक्रमी राजा हजारों मृगों को मारकर थक गए और मृग्या करते समय थके हुए उन्होंने एक खरगोश को खा लिया। सैनिकों के साथ मांस लेकर जब विकुक्षी राजधानी को वापस लौटे तब राजा ने महर्षि वशिष्ठ से मांस का मंत्रोच्चारण पूर्वक सिंचन संस्कार कर दिया। इस प्रकार कहा। राजा के ऐसा कहने पर वशिष्ठ तथास्तु कहकर यथाविधि सिंचन संस्कार करने के लिए जब वहां गए तब उस अपवित्र हुए मांस को देखकर क्रोधित हो राजा से बोले, हे राजन, आपके पुत्र ने इस मांस को दूषित कर दिया। इसने पहले ही खरगोश का मांस खा लिया था। उसी के कारण यह सारा मांस पितरों के लिए दूषित हो गया है। उसके बाद क्रोधित होकर इक्ष्वाकु ने विकुक्षी से यह कहा कि मैंने तुम्हें पितृ तर्पण के लिए मांस हेतु मृग्या के लिए भेजा था, फिर तुमने वन में आज खरगोश को खा लिया, इसीलिए मैं तुम्हारा परित्याग करता हूँ। तुम अपने कर्म के द्वारा कहीं भी जाओ। उसके बाद महाराजा इक्ष्वाकु ने विकुक्षी को त्याग दिया। तब बहुत वर्षों बाद राजा इक्ष्वाकु के न रहने पर वशिष्ठ के कहने पर
विकुक्षी ने समस्त पृथ्वी का शासन किया तथा फिर वह परम धर्मात्मा अयोध्या का अधिपति बना। तब उसने वशिष्ठ द्वारा प्रेरित होकर राज्य किया। उसके बाद उसी पाप से पूर्ण राज्य की अवस्था गिरती गई और समय आने पर एक बार वह राजा मूत्र रंगित हो गया। इस आख्यान को जानकर विद्वानों ने इस रहस्य को जान लिया कि बिना विधि के मांस को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बिना विधि मांस खाने वाले इसकी यह दशा हो गई। विचारशील लोग इस मांस को खाने के विषय में कहा करते हैं कि हमने जिसका मांस इस लोक में खाया है वह परलोक में मेरे मांस को खाएगा। यही मांस खाने का फल मनीषी लोग बताते हैं। खरगोश खाने वाले उन राजा विकुक्षी का उत्तराधिकारी बलवान राजा कुकुस्थ हुआ। प्राचीन काल में इंद्र के बैल का रूप धारण करने पर वह राजा उनके कुकुद पर सवार हो गया था। यह घटना पहले आणिवक नामक युद्ध में घटित हुई थी। इसी प्रकार उसका नाम कुकुत्स्य हुआ। कुकुत्स्य के पुत्र अनेना हुए और अनेना के पुत्र प्रथु हुए। प्रथु के पुत्र प्रशदश्व हुए। फिर प्रशदश्व के पराक्रमी पुत्र अंध्र हुए। अंध्र से युवनाश्व का जन्म हुआ और युवनाश्व के पुत्र श्राव हुए। राजा श्रावस्क के श्रावत्सी नगरी का निर्माण किया। श्रावत्स के उत्तराधिकारी महान पराक्रमी बृहदश्व हुए। बृहदश्व के पुत्र कुवलाश्व हुए, ऐसा सुना गया। जो धुंधु राक्षस का वध करने वाले राजा धुंधुमार कहलाए। ऋषियों ने कहा, हे महामते सुत जी, हम सब धुंधु के वध का वृतांत विस्तार पूर्वक सुनना चाहते हैं। जिस कारणवश राजा कुवलाश्व को धुंधुमार की उपाधि मिली। सुत जी ने कहा, हे ऋषियों, राजा बृहदश्व के पुत्रों की संख्या 21,000 थी। वे सभी विद्याओं में पारंगत, परम बलवान, दुर्दमनीय दुर्दम दुर्दमनीय, बहुत अधिक दक्षिणा देने वाले, यज्ञ करने वाले तथा धार्मिक विचार वाले थे। महाराजा बृहदश्व ने सभी में परम धार्मिक, शूरवीर और साहसी कुवलाश्व को अपने राज्य के उत्तराधिकारी पद पर अभिषिक्त किया तथा पुत्र पर राज्य लक्ष्मी को समर्पित कर वन को चले गए। तब शूरवीर, उत्तम और धार्मिक महाराज बृहदश्व को जाते हुए ब्रह्म ऋषि उनतक ने रोका। उनतक ने कहा, हे राजन, आपको हम लोगों की रक्षा करनी चाहिए, इसीलिए आप हमारी रक्षा कीजिए। भयभीत चित्त होने के कारण हम तपस्या नहीं कर पा रहे हैं। राजन, मेरे ही आश्रम के पास मेरु के चारों ओर इस समान मेरु स्थल में बालू के समुद्र में निवास बना हुआ है। बालू के समुद्र में निवास बनाकर विकराल शरीर वाला महा बलवान धुंधु रहता है। उसे देवता भी नहीं मार सकते। वह धुंधु मधु का पुत्र है, फिर भी बहुत क्रूर और कठोर चित्त वाला है। लोगों का विनाश करने के लिए वह 100 वर्षों से तप कर रहा है। 1 वर्ष के बाद वह अपनी श्वास छोड़ता है। इस समय पृथ्वी वन कानन सहित हिलने लगती है। उसकी श्वास की वायु जो धूलि महान उड़ती है, वह सूर्य के मार्ग को रोककर 7 दिन तक भूमि को कपाती है। राजन, वहां पर आग की चिंगारियां धुएं सहित उठती रहती हैं। इसीलिए मैं इस आश्रम में नहीं रह सकता हूँ। हे महाबाहो, संसार की भलाई की कामना से आप उसे रोकिए।
आपको तेज महान तथा विष्णु के तेज से आपको सहायता प्राप्त होगी। आप उसे मारने में समर्थ हैं। उसके मरने पर समस्त लोग स्वस्थ हो जाएंगे। हे निष्पाप राजन, मुझे पहले विष्णु ने वर दिया था कि वह बलवान धुंधु किसी अल्प बल वाले के द्वारा अधीन नहीं किया जा सकता। सैकड़ों वर्षों से राजा लोगों ने उसे मारने का प्रयास किया, फिर भी वह नहीं मार सके। उस अत्यंत बलवान राक्षस का पराक्रम देवों से भी पराजित करने योग्य नहीं है। इस प्रकार जब महर्षि उनतक ने उन राजा बृहदश्व से कहा, तब बृहदश्व ने अपने पुत्र कुवलाश्व को इस धुंधु को मारने का दायित्व सौंप दिया तथा ऋषि से कहा कि हे भगवान, हमने तो अब शस्त्र का परित्याग कर दिया है। यह मेरा पुत्र कुवलाश्व निश्चित धुंधुमार का हंता होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसके बाद अपने पुत्र कुवलाश्व को धुंधुमार को मारने का दायित्व देकर महाराजा बृहदश्व वन में तपस्या करने चले गए। धर्मात्मा राजा कुवलाश्व पिता के वचन के अनुसार अपने 21,000 पुत्रों के साथ उनतुक ऋषि के साथ उस धुंधु को मारने के लिए चल दिए। उसके बाद भगवान विष्णु ने अपने तेज से उनको व्याप्त कर दिया। लोगों के कल्याण की कामना से उनतुक के नियोग के कारण उसके धुंधुमार को मारने के लिए राजा को चल देने पर स्वर्ग में महान शब्द हुआ कि आज से वह राजा धुंधुमार कहे जाएंगे, तथा देवताओं ने चारों ओर से उन राजा के ऊपर दिव्य पुष्पों की वर्षा कर दी। देवताओं ने धुंदुभियां बजाना प्रारंभ कर दिया। फिर उस पुरुष व्याघ्र पराक्रमी राजा कुवलाश्व अपने पुत्रों के साथ बालू का पूर्ण अपार समुद्र को खोदने लगे। तब समुद्र को खोदते हुए उनके पुत्रों ने बालू के अंतर्गत छिपे हुए धुंधु राक्षस को पिशाच पश्चिम दिशा में प्राप्त कर दिया। मुख से उत्पन्न अग्नि से लोगों को जलाते हुए के समान क्रुद्ध उसने योग बल का सहारा लेकर इतना जल बरसाया कि चारों ओर भीषण समुद्र उमड़ पड़ा। उस समय वह जल राशि एवं तरंगे इस प्रकार ऊपर की ओर उमड़ने लगी मानो चंद्रमा का उदय हुआ हो। उसके बाद उस धुंधु ने राजा के 3 पुत्रों को छोड़कर सबको जला दिया। उसके बाद अत्यंत बलवान महापराक्रमी वे राजा बंधुओं को मारने वाले राक्षस धुंधु के पास पहुंचे। तब राजा योगी कुवलाश्व ने अपने योग बल से जल की वर्षा कर अग्नि को शांत कर दिया। तब राजा ने अपने बल से उस महाकाय जल राक्षस को निरस्त कर दिया। तब उस राक्षस को मारकर उन राजा ने अंतुक मुनि को दिखा दिया। फिर अंतुक मुनि ने उस महात्मा राजा को वर दिया, उसे कभी न नष्ट होने वाली अक्षय संपत्ति प्रदान होगी। शत्रुओं से कभी न पराजित होने का आशीर्वाद दिया। धर्म में प्रेम भावना रहे, स्वर्ग में अक्षय वास हो, यह वरदान दिया। इसके बाद जितने पुत्र युद्ध में मर गए थे उन्हें अक्षय स्वर्ग प्रदान किया। उस राजा कुवलाश्व के जो 3 पुत्र शेष रह गए थे उनमें सबसे बड़े का नाम दृढ़ाश्व कहा जाता है। भद्राश्व, कपिलाश्व, ये दोनों दृढ़ाश्व के अनुज हैं। धुंधुमार के ज्येष्ठ पुत्र द्रोणाश्व का जो पुत्र हुआ उसका नाम हैरश्व
था। हिरण्यकशिपु का पुत्र निकुंभ हुआ, जो सदा क्षत्रिय धर्म में लगा रहने वाला था। निकुंभ का पुत्र सहंताश्व रणभूमि में परम निपुण सुना जाता है। उसके त्रशाश्व और अक्षाश्व नामक दो पुत्र हुए। सहंताश्व की एक पत्नी का नाम हेमवती था, जो सत्पुरुषों से सम्मान्य थी। उसका अन्य नाम माता दृष्टवती था। तीनों लोकों में वह प्रसिद्ध थी। उसका पुत्र प्रसेनजीत हुआ। प्रसेनजीत का पुत्र युवनाश्व तीनों लोकों में प्रसिद्ध सुना गया। उसकी परम धार्मिक पतिव्रता पत्नी गौरी थी। पति ने एक बार उसे शाप दे दिया, जिसके कारण वह बहुधा नदी के रूप में बदल गई। उसका पुत्र गौरिक अपने समय का चक्रवर्ती राजा हुआ। युवनाश्व पुत्र मानधाता त्रिलोक्य विजयी राजा था। उसके विषय में आज भी यहाँ यह पौराणिक ब्राह्मण लोग यह श्लोक उच्चारण करते हैं कि यावत्स्य सूर्य यावत् सूर्य उदयते यावच्च प्रतिष्ठिति सर्व तदोवनास्वय मान धातु क्षेत्र मुचेते। अर्थात जहाँ सूर्य उदित होते हैं, जहाँ तक उनका प्रकाश पहुँचता है, वह सब राजा मानधाता का क्षेत्र कहा जाता है। उसकी उनकी चेत्ररथी नाम की पत्नी थी, जो राजा शशबिंदु की पुत्री थी। उसका अन्य नाम बिंदुमती था। वह साध्वी और पृथ्वी पर सुंदरता में अप्रीतम थी। अर्थात उसके समान सुंदरी पृथ्वी पर अन्य कोई नहीं थी। अपने 10,000 भाइयों में वह सबसे बड़ी थी। उसका पतिव्रत धर्म प्रशंसनीय था। तीन पुत्रों को पैदा उसके गर्भ से मानधाता ने 3 पुत्रों को पैदा किया, जो पुरुकुत्स्य, अम्बरीश और मुचुकंद नाम से विशेष रूप से सुने गए। अम्बरीश के उत्तराधिकारी पुत्र युवनाश हुए, जो नर्मदा नामक रानी से उत्पन्न थे, तथा संभूत नामक उनका पुत्र हुआ। संभूत का पुत्र अनरण्य प्रतीप राजा हुए, जो रावण के द्वारा मारा गया तथा जिसने पूर्व काल में तीनों लोकों को जीत लिया था। उन अनरण्य के पुत्र राजा दृशद्रश्व हुए। फिर दृशद्रश्व के पुत्र हिरण्यश्व हुए। हिरण्यश्व ने रानी दृशद्वती से राजा सुमति को जन्म दिया। उन सुमति का पुत्र राजा त्रिधनवा नामक धार्मिक राजा हुआ। त्रिधनवा के भी पुत्र विद्वान प्रभु त्रियारुणी हुए। उन त्रियारुणी से के सत्यभरत नामक महाबली कुमार हुए। उन्होंने विदर्भ राज की पत्नी का विवाह के मंत्रों के उच्चारण करते समय जब सारी क्रियाएं समाप्त हो गईं, समस्त देवों को हराकर हरण किया था। परम बुद्धिमान राजा सत्यव्रत ने काम से, बल से और संघर्ष से तथा बलवान होनहार के वश में होकर विदर्भ पत्नी हरण का दुराचरण किया था। इसीलिए उसके दुराचरण से क्रुद्ध राजा त्रियारुणी ने उनका परित्याग कर दिया और क्रोधित होकर उनसे कहा कि घर से निकल जाओ। अपने पिता के इकलौती पुत्र अपने पिता के इकलौते पुत्र ने पिता से अनेक बार पूछा कि मैं कहाँ जाऊं, तो पिता ने कह दिया कि तुम चांडालों के साथ जाकर निवास करो। वे कुल को कलंकित करने वाले कुल को कलंकित करने वाले, मैं तुम जैसे पुत्र से पुत्रवान नहीं होना चाहता हूँ।
पिता के इस प्रकार अनादरपूर्ण वचनों से के कहे जाने पर सत्यव्रत नगर से बाहर निकल गया। उस समय परम प्रभावशाली महर्षि वशिष्ठ ने भी उन्हें नहीं रोका। इधर बुद्धिमान एवं वीर सत्यव्रत पिता के त्यागने पर चांडालों की बस्ती के पास जाकर बस गए और उधर उनके पिता वन को चले गए। इस अधर्म से उस प्रांत में इंद्र ने 12 वर्ष तक वर्षा नहीं की। उस प्रांत में महर्षि विश्वामित्र अपने स्त्री पुत्रों को निराधार छोड़कर सागर के तटवर्ती प्रांत में घोर तप कर रहे थे। उनकी पत्नी ने अपने बीच वाले पुत्र को गले में बांधकर शेष पुत्रों को भरण पोषण के लिए 100 गौओं में 100 गौओं के बदले में बेच दिया। व्रती धर्मात्मा सत्यव्रत ने महर्षि विश्वामित्र के मंझले पुत्र को इस प्रकार गले में बंधा विकृत देखकर उस संकट से छुड़ाया। उसके बाद महान बुद्धिमान सत्यव्रत ने विश्वामित्र को प्रसन्न करने के लिए तथा उनकी कृपा के लिए उस उनकी पत्नी का भरण पोषण किया। वह पुत्र जो गले में बांधकर बेचा जा रहा था, वह गालव नाम के महान तपस्वी हुआ। महर्षि कौशिक विश्वामित्र को उसी वीर ने मुक्त किया, अर्थात उनके पुत्र को उसी सत्यव्रत ने बचाया। उसने अपनी व्रतपरायणा भक्ति कृपा सत्य प्रतिज्ञा और विनय से विश्वामित्र की पत्नी का भरण पोषण किया। वह मृगों शुक्रों भैंसों और जलचर जीवों को मारकर विश्वामित्र के आश्रम के पास में उस मांस को लाता था और फिर पकाता था। इस प्रकार उपांशु व्रत मौन व्रत को धारण कर पिता की आज्ञा से 12 वर्ष तब वन में चांडालों के पास निवास करने की दीक्षा ग्रहण कर वह निवास करता रहा। इधर पिता और पुत्र दोनों की अनुपस्थिति में महर्षि वशिष्ठ अपने साथी उपाध्याय आदि द्वारा अंतःपुर की रक्षा करते रहे। सत्यव्रत बचपन से ही देववश अथवा बलपूर्वक हठ से वशिष्ठ पर अधिक क्रोध को धारण कर चुके थे। उसका कारण था कि जब सत्यव्रत का पिता ने परित्याग किया था, उस समय मुनि वशिष्ठ ने उसी कारणवश नहीं रोका था। कारण था कि तब विदर्भ राज की पत्नी की विदर्भ राज के साथ विवाह हो रहा था। उस समय विवाह के मंत्रों के उच्चारण के बाद जब 7 वचन हो रहे थे, उस समय 7वें वचन में बोले जाते समय ही उनकी पत्नी का हरण कर लिया गया था। महर्षि वशिष्ठ उस नव मंत्रों वाले धर्म की मर्यादा को जानते थे, इसीलिए उन्होंने उनके इस कार्य का अनुमोदन नहीं किया। इसी कारण सत्यव्रत ने वशिष्ठ के प्रति मन से क्रोध किया था। उसके गुरु होने की बुद्धि के कारण भगवान वशिष्ठ उस अपांशु व्रत धारण करने वाले राजा सत्यव्रत के बारे में सोचा कि इस पर महात्मा पिता का बहुत अधिक क्रोध था, क्योंकि उसने दुराचरण किया था, जिसके कारण इंद्र ने 12 वर्ष तक वर्षा नहीं की। इधर सत्यव्रत भी पिता के आदेश से 12 वर्ष तक वन में दीक्षा ग्रहण कर रहा था। पृथ्वी पर जनजीवन बहुत कठिन हो गया था। सत्यव्रत के आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा विचार कर महर्षि वशिष्ठ ने पिता द्वारा छोड़े गए सत्यव्रत को निवारित किया और कहा कि तुम्हें मैं इसके बाद राज्य पद पर अभिषिक्त करूंगा। उन वशिष्ठ के क्रोधित होने का अन्य भी कारण था कि वह बलवान राजा जब
12 वर्ष का मौन व्रत कर रहा था। प्रतिदिन मांस लाकर विश्वामित्र के बच्चों का भरण पोषण करता था। एक दिन किसी तरह मांस नहीं प्राप्त हो सका। तब उसने मांस के अभाव में महात्मा वशिष्ठ की कामधेनु को उस राजपुत्र ने देखा। उस कामधेनु को क्रोध से, थकान के कारण तथा अधिक क्षुधा से पीड़ित होने के कारण चोर के कर्म की गति को देखकर गौ को मार डाला और फिर उसका मांस स्वयं खाया था। विश्वामित्र के पुत्रों को भी खिलाया। उसको सुनकर वशिष्ठ ने उस राजा को छोड़ दिया। तब भगवान वशिष्ठ ने उस राजपुत्र से कहा कि अरे क्रूर दुष्ट, मैं तुम्हें शंकु का अपोह कर गिरा रहा हूं। हे पुरुष धाम, तुम्हारे 3 शंकु महान पाप हैं। पहला कि तुमने विदर्भ राज की पत्नी का हरण कर पिता को दुखी किया। दूसरा यह कि तुमने गुरु की गौ का मांस खाया। तथा तीसरा कि तुमने संस्कार आदि किए मांस का भक्षण किया। ये 3 तुमने धार्मिक पाप किए हैं। यही 3 शंकु हैं। इन 3 शंकुओं को देखकर ही महातपस्वी वशिष्ठ ने उनका नाम त्रिशंकु रख दिया। तब से उनका नाम त्रिशंकु स्मरण किया गया। इधर जब महर्षि वशिष्ठ उधर जब महर्षि विश्वामित्र तपस्या के बाद आश्रम को लौटे और यह सुना कि उनके परिवार का भरण पोषण सत्यव्रत ने किया है, तो उन्होंने बहुत प्रसन्न होकर सत्यव्रत त्रिशंकु को वर प्रदान किया तथा उसको राज्य पद पर पुनः अभिषिक्त किया। फिर जिस समय विश्वामित्र ने वर देने के कहा, तो उस राजपुत्र ने गुरु से यह वर मांगा कि मैं सशरीर स्वर्ग में चला जाऊं। कौशिक, विश्वामित्र ने उस 12 वर्ष के अनावृष्टि वाले अकाल के बीत जाने पर सत्यव्रत को राज्य पद अभिषिक्त किया और राज्य पर अभिषिक्त कर उन मुनि ने यज्ञादि कार्य शुरू कराया। वशिष्ठ तथा सभी देवताओं के देखते रहने पर भी प्रभु विश्वामित्र ने राजा को सशरीर स्वर्ग में आरोपित कर दिया। महर्षि वशिष्ठ के देखते ही यह अद्भुत सा कार्य हो गया। यहाँ भी पौराणिक लोग इस श्लोक का उदाहरण देते हैं कि विश्वामित्र प्रसादेन त्रिशंकु दिविराते देवः सार्ध्य महातेजानुग्रहा तस्य हिमतः। अर्थात महामुनि विश्वामित्र की कृपा से त्रिशंकु स्वर्ग में विराजमान है। उस समय बुद्धिमान की कृपा से वह तेजस्वी होकर देवताओं के साथ शोभा पाता है। उस राजा त्रिशंकु की पत्नी केकय वंशज सत्यरता ने निष्पाप कुमार हरिश्चंद्र को जन्म दिया। वे राजा हरिश्चंद्र त्रिशंकव कहे गए, जो कि राजसु यज्ञ को करने वाले थे तथा सम्राट हुए थे, ऐसा सुना गया है। हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित हुए। फिर उनका पुत्र हरित हुआ। हरित का पुत्र चंचू नाम से प्रसिद्ध हुआ। विनय और सुदेव चंचू के पुत्र हुए। विनय सभी क्षत्रियों का विजेता था, इसीलिए उसका नाम विजय हुआ। विजय के पुत्र राजा रुरुक हुए, जो राजा धर्म और अर्थ को जानने वाले थे। रुरुक के पुत्र वृक हुए। उस वृक के से बाहु का जन्म हुआ। वह राजा बाहु बहुत ही व्यसनी था, अतः है वंशीय राजाओं तथा तालजंग राजाओं द्वारा वह परास्त कर दिया गया। उन राजाओं के साथ शक, यवन, कंबोज, पारद तथा प्रहव वंश के राजा भी थे। सबने मिलकर उस राजा बाहु को हराया था। धर्म प्रधान सतयुग के होने पर भी वह राजा
अत्यधिक धार्मिक नहीं था। उसका पुत्र विष के साथ गर्भ पैदा हुआ था, इसीलिए उसका नाम सगर हुआ। भृगु के आश्रम में पहुंचकर उसकी औरव ऋषि ने रक्षा की थी। उसके बाद उस राजा ने परशुराम से अग्नेय अस्त्र को प्राप्त कर पृथ्वी पर जाकर दाल जंग और है वंश के राजाओं को मार डाला। उस बलि राजा सगर ने शकों, प्रलवों, पारदों एवं अन्य क्षत्रियों को भी उनके पूर्वजों के अधिकारों एवं धर्म से वंचित कर दिया। ऋषियों ने कहा, हे सुत जी, वह राजा सगर विष के साथ वह राजा सगर विष के साथ पैदा हुआ और किस लिए उस महातेजस्वी राजा ने महान तेजस्वी शकों एवं क्षत्रियों को भी अपने पूर्वजों के अधिकार और धर्म से वंचित कर दिया। तुति जी बोले कि सगर के पिता बाहु बहुत व्यसनी थे, अतः व्यसनी बाहु का राज्य पूर्व काल में है ताल जंग और शाकों के साथ यवन, पारद, काम्बोज तथा पहनवों ने आक्रमण करके राजा बाहु का सारा राज्य छीन लिया। उस समय इन पांचों गणों ने हैय के लिए आक्रमण किया। जब उस राजा बाहु का राज्य छिन गया, तब वे घर छोड़कर पत्नी के साथ वन में जाकर तपस्या करने लगे। एक दिन राजा जल लेने के लिए गए और अत्यंत वृद्ध और दुर्बल होने के कारण वे मर गए। उनकी पत्नी यादव वंश की कन्या थी, गर्भवती थी, पीछे रह गई थी। उसकी सौत राजा की दूसरी पत्नी थी। उसके गर्भ को मारने की इच्छा से उसको जहर दे दिया। राजा के मरने पर वह गर्भवती यादव पत्नी की चिता बनाकर पति के साथ आग में जलने के लिए चिता पर चढ़ गई। भृगुवंशी महर्षि औरव ने देखकर उस पर दया आ जाने के कारण उसे चिता से हटा लिया। उन महर्षि के आश्रम पर रहते हुए उसने गर के साथ महाबाहु धार्मिक सगर नाम के राजा को जन्म दिया। क्योंकि वह गर जहर विष के साथ पैदा हुए थे, इसीलिए उन राजा का नाम सगर हुआ। क्योंकि गरेण सहित इति सगरः, गर के साथ पैदा हुआ इसीलिए सगर हुआ। महर्षि औरव ने उन महापुरुष को जात कर्म आदि संस्कार करके वेद शास्त्रों को पढ़कर उसके बाद अस्त्र संचालन सिखाया। अस्त्र विद्या प्राप्त कर राजा सगर ने यवन, काम्बोज, पारद तथा पहनवों को पूरी तरह समाप्त करना प्रारंभ कर दिया। महात्मा वीर राजा सगर के द्वारा मारे जाते हुए वे सब शरण चाहते हुए मुनि वशिष्ठ की शरण में गए। वहां मुनि वशिष्ठ ने विनय करते हुए सब राजाओं को देखकर उनको अभय दान देकर महाराजा सगर को रोक दिया। राजा सगर ने उनको समूल नाश करने की अपनी प्रतिज्ञा तथा गुरु के वचन को सुनकर सोच समझकर उनके धर्म को मार दिया और उनके वेशभूषा को अन्य प्रकार का बना दिया। शकों को आधे सिर का मुंडन कर छोड़ दिया। उसी प्रकार कंबोजों और यवनों का किया। उनका भी आधा सिर मुंड दिया तथा उन महात्मा ने पारदों से सिर, दाढ़ी, मूछ सब बाल कटवा दिए तथा पहरवों का दाढ़ी मूछ रखने वाला बना दिया तथा वे न कोई पूजा पाठ यज्ञ कर सकते थे और न उन्हें स्वाध्याय करने का अधिकार था। उस राजा सगर ने वशिष्ठ के वचन से शक, यवन, कंबोज, प्रभ और पारदों के साथ कलयुग को स्पर्श करने वाले महाशिक, दर्भ, चोल और खश वंशज सब क्षत्रियों को उनके धर्म से
अलग कर दिया। समस्त पृथ्वी को जीतकर अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा लेकर उस धर्म विजयी राजा ने अश्व को विचरण करने के लिए छोड़ दिया। अश्व को घुमाने का उद्देश्य होता है कि जहां जहां अश्व जाए वहां वहां अपने राज्य कायम करना तथा जो राजा अश्व को रोके उसे पराजित करना। उस अश्व को सगर पुत्र घुमाते हुए पूर्व दक्षिण दक्षिण समुद्र तल पर ले गए और वहां बेला के समीप उस अश्व को चुरा लिया गया और भूमि में प्रवेश करा दिया, अर्थात भूमि में छिपा दिया। उस स्थान पर राजा सगर ने अपने पुत्रों द्वारा खुदवाया। उसके बाद वहां खोदते हुए वहां उस महासमुद्र में उन आदि पुरुष विष्णु के अवतार प्रजापति कपिल देव को, जो साक्षात कपिल के रूप में विष्णु ही थे, हंस नारायण प्रभु कपिल मुनि को देखा। उनके नेत्रों के तेज को प्राप्त कर सगर के समस्त पुत्र भस्म हो गए। उनमें केवल 4 पुत्र ही शेष रह गए। वे 4 पुत्र थे ब्रहीकेतु, सुकेतु, धर्मरथ और शुर पंजन पंचजन, जो कि चारों सगर के वंश को आगे बढ़ाने वाले थे। उसके बाद भगवान नारायण हरि ने उन्हें वर प्रदान किए, जो वर थे कि पहला उन्हें अपने वंश का अशत्व कभी नाश न होना तथा दूसरा 100 अश्वमेध यज्ञों का फल प्रदान करना। उन विभु ने सगर पुत्रों को नित्य स्वर्ग में वास का वर दिया। उसके बाद नदियों के स्वामी समुद्र ने अश्व को लाकर सगर को दिया और उनकी वंदना की। सगर पुत्रों ने अपने उस कर्म से सागर की उपाधि प्राप्त की, जिसको सागर समुद्र ने उन्हें स्वयं प्रदान किया। उसके बाद समुद्र से उस अश्वमेध यज्ञ के अश्व को प्राप्त करके राजा सगर ने 100 अश्वमेध यज्ञों को पुनः पुनः पूरा किया। उन भगवान कपिल मुनि के क्रोध को 60,000 पुत्र भस्म कर दिए गए। उन भगवान कपिल मुनि के क्रोध से 60,000 पुत्र भस्म कर दिए गए। उन महात्माओं ने नारायण तेज प्रवेश कर गया उन महात्माओं में नारायण तेज प्रवेश कर गया, क्योंकि विष्णु के अवतार साक्षात विष्णु ने ही उन्हें भस्म कर दिया। इसीलिए विष्णु का तेज उन सगर पुत्रों में समा गया। सगर के 60,000 ही पुत्र थे। यह तो हमने सुना है। ऋषियों ने कहा कि हे सुत जी, हमें बताइए कि सगर के अनेकों प्रकार के 60,000 पुत्र कैसे और किस विधि से विशेष पराक्रमी और महान बलशाली हुए। सुत जी ने कहा, राजा सगर के तप से निष्पाप 2 पत्नियों को प्राप्त किया था, अर्थात उसकी 2 पत्नियां थी। बड़ी पत्नी का नाम केशनी था और जो विदर्भ राज की पुत्री थी, तथा जो छोटी पत्नी व राजा अरिष्टनेमि की पुत्री परम धर्मिणी थी, जिसके समान पृथ्वी पर अन्य कोई सुंदरी नहीं थी। उस राजा सगर ने प्रभु महामुनि औरव के तप से आराधना की थी, इसीलिए उन्होंने उसे वर प्रदान किया था कि बड़ी पत्नी वंश बढ़ाने वाले मन वांछित एक ही पुत्र को जन्म देगी तथा दूसरी पत्नी सुमति 60,000 पुत्रों को जन्म देगी। औरव मुनि के वचन को सुनकर केशनी ने एक ही श्रेष्ठ पुत्र को, जो वंश का कारण अर्थात उसी से आगे वंश चला, उसका वर भी राजा ने ग्रहण किया था तथा संपूर्ण की भगनी प्रमुदिता महाभाग सुमति 60,000 पुत्रों का वर ग्रहण किया। उसके बाद समय बीतने पर ज्येष्ठा बड़ी पत्नी केशनी ने ज्येष्ठ पुत्र को जन्म दिया। इस प्रकार उसका नाम असमंजस्य प्रसिद्ध हुआ तथा सगर पुत्र को कुकत्स्य भी कहा गया। उधर यशस्विनी सुमति ने भी गर्भ का लोथड़ा घड़ाकार को जन्म दिया
और उस तुम्ब जार के मध्य से 60,000 पुत्र निकले तथा फिर उन गर्भों को घृतपूर्ण घड़ों में रख दिया गया। महाराजा सगर ने एक एक करके अलग धात्रियों धावों को पुत्र पोषण करने के लिए दे दिए। उसके बाद 9 महीने में आसानी से सभी पुत्र सम्यक उठ खड़े हुए। वे सभी महाभाग्यशाली पुत्र राजा सगर की प्रीति को बढ़ाने वाले थे। राजा उन सब पर बहुत अधिक प्यार करते थे। बड़े समय के बाद उन्होंने सम्यक प्रकार से यौवन को प्राप्त किया तथा ज्येष्ठा पत्नी केशनी का जो अन्य सगर का पुत्र था उसका नाम असमंजस प्रसिद्ध हुआ। उसका नाम महाबली भ्रष्टकेतु भी था। वह असमंजस पुरवासियों के अहित करने में संलग्न हो गया। नगर में उसने हिंसा बलात्कार आदि द्वारा आतंक मचा दिया था। इसीलिए पिता ने उसे नगर से निकाल दिया था। बाद में उस असमंजस का पुत्र अंशुमान बहुत पराक्रमी हुआ। उस अंशुमान के पुत्र महाराजा दिलीप हुए ऐसा सुना जाता है। और दिलीप उससे महातेजस्वी वीर भगीरथ हुए जो विमानों से शोभित श्रेष्ठ नदी गंगा को स्वर्ग से यहाँ लाए। वह गंगा इंद्र के द्वारा उनकी पुत्री के रूप कल्पित की गई। वहां भी पौराणिक लोग इस श्लोक का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि भागीरथ ही तो अपने कर्म से गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाए थे। इसी कारण तो श्रेष्ठ कुल वालों द्वारा गंगा भागीरथी कही जाती है। भागीरथ के पुत्र का नाम भी प्रसिद्ध ही था। उनके पुत्र नाभाग भी नित्य धर्म परायण और प्रसिद्ध राजा हुए। उन नाभाग के पुत्र अम्बरीश हुए। फिर अम्बरीश के पुत्र सिंधु द्वीप हुए। प्राचीन काल में प्राचीन वंशों के जानने वाले यह गाते हुए सुने जाते हैं कि नाभाग और अम्बरीश की भुजाओं से परिपालित पृथ्वी बहुत अधिक तापत्रय रहती थी। अर्थात उनके राज्य में प्रजा को आध्यात्मिक आदि दैविक और आदि भौतिक किसी तरह का दुख नहीं था। उसके बाद अम्बरीश के पुत्र सिंधु द्वीप के पुत्र अयुत हुए। अयुत के महात यशस्वी राजा ऋतुपूर्ण हुए। दिव्य नेत्र और हृदय के ज्ञाता वे बलि राजा नल के मित्र थे। पुराण के इतिहास में दृढ़व्रत को धारण करने वाले दो प्रसिद्ध नल हुए। एक वीरसेन के पुत्र नल हुए थे तथा दूसरे नल इक्ष्वाकु कुल को ऊंचा उठाने वाले नल हुए। ऋतुपर्ण के पुत्र नरेश्वर सर्वकाम राजा सुदास हुए। सुदास के पुत्र इंद्रसुख इंद्र के मित्र थे। सुदास के पुत्र होने के कारण उनका नाम सुदास हुआ जो कलमाशपाद नाम से प्रसिद्ध हुए थे तथा वे मित्र सह भी थे। महातेजस्वी वशिष्ठ ने इक्ष्वाकु कुल की वृद्धि के लिए कलमाशपाद के क्षेत्र में अर्थात उनकी पत्नी के साथ संभोग से अश्वमख को पैदा किया था। अश्वमख जो औरस पुत्र थे उनके पुत्र मूलक हुए। आज भी राजा मूलक के प्रति यह श्लोक उदाहृत करते हैं जिसका भाव है कि परशुराम के भय से वह राजा स्त्रियों से घेर लिया गया था। वस्त्रहीन उस राजा ने नारी रूपी कवच को धारण कर लिया था। अर्थात जब परशुराम ने उसे मारना चाहा होगा उस समय उसे स्त्रियों ने घेर लिया था। अतः स्त्रियों पर प्रहार करना युद्ध नियम के विपरीत मानकर परशुराम ने उसे छोड़ दिया गया। इस प्रकार स्त्री रूपी कवच को पहनकर वह राजा बच गया। मूलक के भी धर्मात्मा पुत्र राजा शतरथ स्मरण किए गए हैं।
उस शतरथ के बलि राजा इड़विड़ उत्पन्न हुए। इड़विड़ के पुत्र प्रतापी राजा कृष शर्मा हुए। उनके विश्व सहस्त्र हुए। विश्व सहस्त्र के पुत्रिक हुए। उनके पुत्र राजा दिलीप हुए, जो खड़वांग इस समय इस नाम से विशेष प्रसिद्ध हुए। जिस खड़वांग दिलीप ने स्वर्ग से पृथ्वी पर आकर थोड़ा सा जीवन प्राप्त कर तीनों लोकों को बुद्धि और सत्य से युक्त कर दिया। उन खड़वांग दिलीप के पुत्र विशाल भुजाओं वाले महाराजा रघु उत्पन्न हुए। उन रघु से पराक्रमी पुत्र राजा अज हुए और उनके पुत्र राजा दशरथ हुए, जो इक्ष्वाकु कुल को आनंदित करने वाले परम बलशाली थे। दशरथ के पुत्र राम हुए, जो लोक प्रसिद्ध धर्मज्ञ और वीर पुरुष थे, तथा उन राजा दशरथ के लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न नामक 3 पुत्र और थे। मधु के पुत्र लवणासुर का वध करके और मधुवन में प्रवेश कर शत्रुघ्न ने वहीं पर मथुरा नामक नगरी बसवाई थी। सुबाहु और शूरसेन शत्रुघ्न के 2 पुत्र थे। वे सुबाहु और शूरसेन वेदह अर्थात विदेह की राजकुमारी से उत्पन्न थे। उन्होंने अपने पिता शत्रुघ्न के साथ मथुरा नगरी का शासन तथा वहां की प्रजा का पालन पोषण किया। लक्ष्मण के अंगद और चंद्रकेतु 2 पुत्र थे। उन दोनों के राज्य हिमालय पर्वत के सीमावर्ती प्रांतों में फैले हुए थे। लक्ष्मण के बड़े पुत्र अंगद की राजधानी कारपथ देश में अंगदिया नाम से प्रसिद्ध पुरी थी, तथा चंद्रकेतु की चंद्रवक्त्रा नामक बहुत अधिक शोभायमान पुरी थी। भरत के पुत्र तक्ष और पुष्कल दोनों बड़े वीर थे। उन दोनों महाबलशालियों की राजधानी गांधार नामक सिद्ध देश में थी। राजा तक्ष की समस्त दिशाओं में विख्यात नगरी तक्षशिला थी और वीर पुष्कर की भी विख्यात नगरी पुष्करावती थी। पुराणों के जानने वाले लोग परम बुद्धिमान राम के विषय में उनकी महत्ता को प्रकट करने वाली तत्व पूर्ण यशोगाथाएं गाते हैं। वे ऐसा कहते हैं कि श्याम वर्ण वाले, लाल नेत्रों वाले, तेज से दीप्त मुखमंडल वाले, कम बोलने वाले, युवा, घुटनों से नीचे तक जाने वाली भुजाएं वाले, सुंदर मुख वाले, सिंह के समान कंधों वाले राजा राम ने 10,000 वर्षों तक राज्य किया। उनके राज्य में चारों ओर ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद की सुंदर मनुहारणी ध्वनि सुनाई देती थी। उनके धनुष की प्रत्यंचा की ध्वनि बहुत कठोर थी। उनके राष्ट्र में किसी को भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं था। लोगों में खूब दान करो, खूब खाओ पियो की धूम मची थी। उन राम ने वनवास में रहकर देवों का भी एक परमावश्यक कार्य सिद्ध किया था। उन मनुज शिरोमणि महायशस्वी राम ने पुलस्त्य मुनि के वंश में उत्पन्न होने वाले पापी रावण का संहार सीता को खोजते समय किया था। दशरथ पुत्र राम पराक्रमी, सर्वगुण संपन्न, अपने तेज से चमकते हुए अत्यधिक सूर्य की प्रतिभा तथा अग्नि तुल्य तेज वाले थे। इस प्रकार इन महाबाहु राम के लव और कुश 2 विख्यात पुत्र हुए। अब उनके देशों को सुनिए। कुश का कौशल नाम का राज्य था और उनकी नगरी कुश स्थली थी। उन कुश की विंध्य पर्वत के पास बहुत ही रम्य नगरी थी। उत्तर कौशल में महात्मा लव का राज्य था। लोक विख्यात श्रावस्ती नगरी लव की राजधानी थी। अब कुश वंश को सुनिए। कुश का पुत्र धर्मात्मा अतिथि सप्रिय अतिथि हुए। अतिथि के भी
विख्यात निषद नाम के राजा हुए। ये कुश पुत्र अतिथि के पुत्र थे। निषद के पुत्र नल तथा नल के पुत्र नभा हुए तथा नभा के पुत्र पौंड्रिक पौंड्रिक के शेमधनवा हुए, ऐसा स्मरण किया गया है। इस उसके शेमधनवा के पुत्र राजा देवानिक हुए। फिर देवानिक के पुत्र अहिनगु नाम के राजा हुए। अहिनगु के उत्तराधिकारी महान यशस्वी राजा पारियात्र हुए। उन पारियात्र के पुत्र राजा दल हुए। उन दल से राजा बल का जन्म हुआ। बल के पुत्र धर्मात्मा उल्लुक नाम के राजा हुए। फिर उल्लुक के पुत्र वज्रनाभ हुए। उनके पुत्र शंखण हुए। शंखण के विद्वान पुत्र युषिताश्व सुने गए हैं। और विशिष्टाश्व के पुत्र भी राजा विश्वसह हुए। विश्वसह के पुत्र राजा हिरण्यनाभ कौशल्य हुए। उनके सबसे बड़े पुत्र हुए, जो प्राचीन सामवेद के गीतों में पोषणजी के शिष्य थे, ऐसा स्मरण किया जाता है। उन्होंने 105 संहिताओं का अध्ययन किया था। उन हिरण्यानाभ से ही बुद्धिमान याज्ञवल्क्य ने योग की शिक्षा प्राप्त की थी। उनके पुत्र पुष्प हुए। पुष्प के पुत्र विद्वान ध्रुव संधि हुए। उनके पुत्र राजा सुदर्शन हुए। सुदर्शन से अग्नि वर्ण पैदा हुए। अग्नि वर्ण से शीघ्रक हुए। शीघ्रक के मरु स्मरण किए गए। मरु ने तो योग का आश्रय लेकर लोक कलाप ग्राम में अपना आश्रम बनाया। उसके 19वें युग में क्षत्र प्रावर्तक प्रभु हुए। प्रभु मरु के पुत्र थे। उनके पुत्र सुसंधि हुए। सुसंधि के पुत्र मर्ष हुए, जिनका नाम बृहदल हुए, जिनका नाम सहस्त्रवान था। सहस्त्रवान के पुत्र राजा विश्रुतवान हुए। उसके बाद उन विश्रुतवान के पुत्र राजा बृहदल हुए। इस प्रकार ये इक्ष्वाकु वंश के उत्तराधिकारी राजा सैकड़ों कहे गए हैं। जो ये वर्णन किए गए हैं वे वंश के प्रधान राजाओं के नाम है। अदिति के पुत्र विवस्वान सूर्य की इस सृष्टि विवरण का जो भली भांति पढ़ता है वह संतान वाला होता है तथा विवस्वत मनु के सानिध्य को प्राप्त करता है। प्रजाओं को पुष्टि देने वाले श्राद्धों में पूजनीय पितृगण एवं देवगण का इतिहास जो पढ़ता है वह पाप रहित, नाश रहित एवं दीर्घायु होता है। यदि उसके कोई संतान नहीं है तो एक पुत्र प्राप्त करता है और अंत में जीवन मरण से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड पुराण वायु प्रोक्त मध्य भाग तृतीय उपोद्घात पाद 63वां अध्याय इक्ष्वाकु वंश वर्णन संपन्न हुआ। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम। कथा को विराम दिया जाता है।